नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले 24 घंटे में सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक खुशखबरी आपके हाथ लगेगा। यूं कहे दोस्तों कि जो आने वाले 24 घंटे हैं वह स्वर्ग से कम नहीं होंगे। आपका जीवन, जी हां दोस्तों, आपका समय अब पलटने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रह गोचर की चाल एवं नक्षत्र की चाल आपके लिए बड़ी ही सकारात्मक घटनाएं निमित्त कर रहे हैं। आपको एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुना होगा और बड़े ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, आप जिस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वही समय अब आ गया है। लेकिन वीडियो बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र भी लेकर आए हैं। तो वहीं दोस्तों, वीडियो में कुछ विशेष सावधानियां भी हम आपको बताएंगे, जो इन अगले 24 घंटे के दौरान आपको बरतनी है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में 3 बार केवल सच्चे शिव भक्ति, 3 बार ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज हम आपका सच्चाई से रूबरू करवा कर रहेंगे। सच्चाई को आप जानेंगे, सुनेंगे, वह बड़ी ही सटीक होगी। लेकिन आपसे बस एक ही छोटी सी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को एक बिल्कुल गुप्त कैमरे में देखना, क्योंकि जो बात हम आपको बताएंगे वह बात कोई साधारण नहीं होगी। हम सभी समझते हैं आपका वक्त बहुत कीमती है। आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे के महत्वपूर्ण समय अंतराल की तरफ आपको इस वक्त दोस्तों, परिवार में बहुत ही मधुर व्यवहार सब लोगों के साथ बनाकर रखना है, क्योंकि जब परिवार में शांति होगी तो आपका मन भी शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो आप अपने कार्य को भी बहुत ही सरल तरीके से अंजाम दे पाएंगे। दोस्तों, एक सलाह आपको देंगे कि अगर आप पैसों का निवेश कहीं पर कर रहे हैं तो ज्यादा लालच कर रहे हैं तो गलत रहेगा, और अगर आप अच्छी नीयत और अच्छी सोच से निवेश कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन लाभ होगा। आपको 2 नंबर के कामों से दूर रहना है, क्योंकि 2 नंबर के कामों में लाभ तो होगा, लेकिन परिवार की बदनामी होगी, वह अलग अलग, और आपकी खुद की बदनामी होगी, वह अलग अलग। आप किसी से भी नजर नहीं मिल पाएंगे। और दोस्तों, नौकरी पैसा लोगों को अपने उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वह आपसे 2 बात कहते हैं तो आपको उनकी बातों को दिल पर नहीं लगाना है, क्योंकि वह घर के बड़े हैं। अगर वह हमें कुछ कह देते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना है। अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस वक्त उनके सेहत में बड़ा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे उतनी ही ज्यादा खुशियां आपके जीवन में रहेगी। दोस्तों, आपकी सोच का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुजी कहते हैं कि आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा करेंगे अन्य सेवन वैसा होगा। मन अगर आप सात्विक आहार लेंगे तो आप कठिन और आपका मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। मांस मदिरा पान का सेवन आपको इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों, बुरी संगति से भी आपको दूर रहना है। विद्यार्थियों का इस वक्त पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग मेहनत करने के लिए आतुर हो रहे हैं। दोस्तों, यह गुरु जी का एक छोटा सा अनमोल विचार जान लेते हैं कि जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखें मित्रों, जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है। इसलिए मित्रों, आप भी अपने जीवन में ध्यान रखें। कभी भी खाली मत रहिएगा, कुछ ना कुछ करते रहिएगा। इससे मित्रों, आपका जीवन जो है वह परंपरा अनुसार चलता रहेगा, सुखी जीवन व्यतीत होगा। और जितने व्यस्त आप रहेंगे उतना ही मित्रों आपके पास दुखी रहने का समय नहीं रहेगा। तो मित्रों, इस विचार को आज ही अपने जीवन में उतर लीजिएगा। गुरु जी का यह अनमोल विचार आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आपने यह बातें पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहें तो यह खुद महसूस कर सकते हैं। नई योजनाएं आकर्षक होगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होगी। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। मित्रों,
आपका दिन आपके वैवाहिक जीवन का एक विशिष्ट तौर से गुजरेगा और आप और आपके मित्रों, जीवन साथी दोनों अधिक करीब महसूस करेंगे। लोगों के साथ बात करने और समझ में शिरकत करने का डर आपके घबराहट की वजह बन सकता है। आप बहुत सफल इंसान हैं। लोगों से जब भी मिले आत्मा पूर्ण परिपूर्ण होकर मिले। साथ ही इस परेशानी से बचने के लिए आत्मविश्वास में इजाफा करें। मित्रों, अपने जीवन साथी के साथ धन से जुड़े किसी मामले को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है। अब झगड़ा आखिर बड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा और परिवार की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी आप सोचते हैं। सभी व्यक्ति के जीवन में वास्तुशास्त्र का बेहद खास महत्व होता है। अगर इनका पालन सही ढंग से किया जाए तो व्यक्ति के जीवन खुशियों का आगमन होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में सुबह किए जाने कुछ ऐसे काम हैं जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालता है। अगर कोई जातक इसे अपने दिनचर्या में शामिल कर ले तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कौन से वास्तु उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और धन का भी आगमन होता है? वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी मंत्र की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ऊ और शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर कभी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में खाना बनाने के दौरान सबसे पहली रोटी गाय को खिलाएं, क्योंकि गाय में 36 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं। गाय को रोटी खिलाने से सभी देवी देवता होते हैं और व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी उपाय और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन धान्य का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम एवं एक दूसरे के सहयोग से भरा पूरा हो। वैसे भी शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने घर को मंदिर की संज्ञा देते हुए कहा है कि जिस घर में परिवार के सभी लोग आपसी तालमेल से रहते हैं उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है, कभी की किसी बुरी नजर नहीं लगती। लेकिन वहीं घर परिवार का वातावरण अनुकूल नहीं हो तब वह प्रत्येक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है। अगर किसी के घर में किसी कारण से सुख शांति नहीं है, नीचे दिए गए छोटे लेकिन रामबाण घरेलू उपायों को आजमाकर आप हमेशा के लिए अपने घर में सुख शांति बनाए रख सकते हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भक्ति गीत भजन अवश्य करें या बजाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड्डा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, न ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में अलक्ष्मी निवास करने लगेगी। अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन न करें, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं या फिर घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। घर के मुख्य द्वार पर या इधर उधर जूते चप्पल उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है। अपने घर में पूजा पाठ हमेशा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर कुश का आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रोज करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बना रहेगी। ऐसे में अगर धन लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए तो धन संबंधी सभी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। जिस व्यक्ति पर इनकी कृपा होती है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। कहते हैं जल से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर ठहरना इनका स्वभाव नहीं है, इसलिए ये चंचला भी कहलाती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान शंख और घंटी बजाएं। इससे आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। इससे मनुष्य को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रात को घर के पूजा स्थान पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। धन की कमी नहीं रहेगी। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इससे मनुष्य के जीवन में धन का आगमन होता है। जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे हैं तो कार्यस्थल और घर की रोज सफाई करें, लेकिन शाम को झाड़ू न लगाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शाम को मां लक्ष्मी का आगमन होता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोज लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सुबह शाम मां लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी निस्वार्थ भाव से पूजा करें और उनके प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण दिखाएं। हर दिन एक स्थिर समय पर शिवलिंग की पूजा करें, माला जाप करें और उनके मंत्रों का जाप करें। आप माह के किसी विशेष दिन जैसे कि सोमवार या महाशिवरात्रि पर व्रत रख सकते हैं और शिवजी की पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। अपने मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखें, जैसे कि स्नान, ध्यान और तपस्या आदि। शिव पुराण और उनके उपदेशों का अध्ययन करें ताकि आप उनके मार्गदर्शन में रह सकें। गरीबों और आवश्यकताओं वालों को दान करें और भोलेनाथ की आराधना में उनकी मदद करें। अगर आपकी संतान पाने की इच्छा है तो भगवान शिव की कृपा के लिए उनकी आराधना करें। आप रोजाना AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। आप इस मंत्र का दिन में कई बार जप कर सकते हैं और ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने मन को शुद्ध करके और भगवान शिव के साथ एकाग्रता बढ़ाकर उनकी कृपा पा सकते हैं। आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी आराधना कर सकते हैं और उनके चरणों में फूल, धूप, दीपक और नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान शिव की आरती का पाठ करना भी उनकी प्रसन्नता में मदद कर सकता है। सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिनों का महत्व बताया गया है। सोमवार भी एक विशेष दिन है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सरल, सौम्य और भोला बताया गया है। भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्वयं स्नान करें, फिर भगवान शिव को स्नान कराएं। एक आसन पर बैठकर सच्चे मन से शिव का ध्यान करें। प्रत्येक सोमवार शिव आराधना करने से शिव आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान शिव का चंदन प्रिय होता है। स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान बहुत सरल, सौम्य हैं, जो एक गतूरा और बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भाग लगाने के लिए किसी विशेष मिठाई की आवश्यकता नहीं होती। शिवजी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीप से भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। गणेश जी कहते हैं कि आज भी शुभ प्रसंगों के कारण मन शांत रहेगा और धर्म के प्रति आस्था रहेगी, लेकिन एकाग्रता की कमी के कारण दैनिक पूजा पाठ भी व्यवहारिकता मात्र ही रह जाएगी। आज आप केवल लाभदायक कार्यों में ही रुचि दिखाएंगे। इसके विपरीत आप सामाजिक या धर्मार्थ कार्यों से दूर रहेंगे। कार्यस्थल पर आज लाभ के अवसर कम मिलेंगे, फिर भी दैनिक खर्चों के लिए धन का आगमन होगा। परिवार के सदस्य आपके व्यवहार पर नजर रखेंगे। बड़ों का व्यवहार आपके प्रति अप्रत्याशित रहेगा, लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। सर्दी गर्मी से परेशानी हो सकती है। अपनी उलझन को दूर करने का प्रयास करें। शांत होकर किसी भी कार्य के बारे में विचार विमर्श करें। जो लोग अपने परिवार से बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, वह अपने घर वापसी का प्लान बना सकते हैं। उनका मन दूसरी जगह पर नहीं लगेगा। आप अपने परिवार में आकर खुशी से रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें। यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है।
और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है, और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों, मैं स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आ रही दुख दूर होगा। अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। अब कौन सी उपाय कर लेने से आपके जीवन में बदलाव आएंगे, अब उन उपायों के बारे में जानते हैं, तो यह वीडियो को आज जरूर देखिएगा। यह दिन को सुबह स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद शनिदेव मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। और इसके साथ ही पूजा हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। और यह दिन धन एवं वैभव की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे पैसे रुपयों से जुड़ी दिक्कत दूर होती है, पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी खुशखबरी होने वाली है। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में अच्छा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों ने आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता कृपा बना हुआ है। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है, वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं, और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे। आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा। और यह समय में जितना हो सके आप अपनी प्राइवेसी चीजों को छुपाए नहीं, तो अन्यथा आपके साथ वह समस्या खड़ा कर सकते हैं और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। भगवान भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ प्राइवेसी नाम का भी चीज होते हैं, और वही बात को लेकर कि हम सबके साथ खुलासा करने लग जाते हैं, तो हमारी प्राइवेसी चीज जानकर, कि गुप्त चीज जानकर कि शत्रु हमें सही समय पर वार दिखा सकते हैं। तुझे बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी जितना हो सके गुप्त चीजों को संभाल करके रखें और अपने काम पर निरंतर रूप से मेहनत कर सके।